ठीक है। यहाँ पे हमारा लेंथ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अभी तक डिस्टेंस देखा करते थे, यहाँ पे लेंथ होगा। मतलब अगर मैं लेंथ इक्वल टू, अगर मैं पूछूं कि लेंथ इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि सर लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है जो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग लंबाई के बारे में बात करेंगे। और ट्रेन का लंबाई क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा कि कितना दूरी वो तय कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, ये हम लोग इसी में मतलब लेंथ के अनुसार ही हम लोग डिसाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाता है, लेंथ के नज़र से ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहली बात है। दूसरी बात है, हम लोग को रिलेटिव स्पीड के बारे में फिर से जानना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में दोनों अगर एक ही डायरेक्शन से चल रहा है, तो हम लोग वहां पर स्पीड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कोई एक दूसरे के आमने सामने चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। ये दो चीजें सबसे पहली जरूरी रखता है। इसके अलावा आप लोग टर्म के बारे में जान जाते हैं। तो क्या क्या टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे जो मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है कि जब ट्रेन किसी को क्रॉस करता है, किसी को क्रॉस करने का मतलब है, जैसे हम लोग ट्रेन में जब हम लोग रेलवे स्टेशन देखते हो, ट्रेन आ रही क्रॉस कर रही है, फिर हम लोग ट्रेन में जो बैठे हुए रहते हैं, तो सामने से ट्रेन आ रही है ना, तो वो भी देखते हैं कि वो क्रॉस होकर चला गया। तो मतलब ऐसा ऐसा सवाल पूछे जाते हैं। तो वैसे वैसे सब सवाल में अगर ट्रेन अगर अगर रनिंग मैन को पार करेगा, रनिंग मतलब चलता हुआ आदमी या फिर दौड़ता हुआ आदमी, चाहे वो बाइक से हो या फिर कुछ से भी हो, कार से हो, कुछ बस रनिंग मैन होना चाहिए। अगर रनिंग मैन को पार करेगा तो क्या क्या बातें होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यों, डिस्टेंस को लेकर, डिस्टेंस मतलब लेंथ को लेकर। ये आपको बस माइंड में रखना है कि लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस को लेकर देखना है। तो वहां पे आपको जो कैलकुलेट जो किया जाएगा, जो आपको जो दिमाग में रखने वाला बात होगा, वो सिर्फ इतना रखना पड़ेगा, जो हम लोग जो लेंथ लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का ही लेंथ लेंगे। ठीक है, ट्रेन का ही लेंथ लेंगे। लेकिन जो स्पीड जो काउंट होगा, जो हमारा स्पीड जो काउंट होगा, वो दोनों का होगा। दोनों का होगा मतलब क्या, कि ट्रेन का भी स्पीड होगा और रनिंग मैन का भी स्पीड हम लोग काउंट करेंगे। मतलब S1 और S2 दोनों काउंट होगा। और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि वो इस पोजीशन में आ रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके बाद यहाँ पे या तो माइनस होगा फिर प्लस होगा। तो ये बात समझ रहे होंगे, या तो माइनस होगा या फिर प्लस होगा, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्पीड। ये आपका पहला टर्म है। ठीक है, एकदम आप लोग चुपचाप सुनते रहिएगा, फिर लास्ट में बोलेंगे कहाँ पे समझ में आया कहाँ पे नहीं। दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। फिर आपका अगर ट्रेन अगर ट्रेन आपका किसी किसी रुका हुआ आदमी को ट्रेन अगर आपका रुका हुआ आदमी को अगर क्रॉस करे, रुका हुआ आदमी मतलब थर्ड जो जस्ट क्या है कि ऐसी ऐसी बैठा हुआ है, मतलब चल नहीं रहा है, रुका हुआ आदमी को क्रॉस करे, या फिर इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करे, इलेक्ट्रिक पोल को मतलब खंभा को क्रॉस करे, या फिर माइलस्टोन को क्रॉस करे, या फिर टेलीग्राफ पोस्ट, क्या उसको बोलते हैं, टेलीग्राफ ही बोलते हैं ना, जो पोस्ट होता है जो सिस्टम मैनेज होता है, अच्छा उसको मतलब क्रॉस करे। मतलब कुछ भी रुका हुआ चीज को अगर वो क्रॉस करेगा, सिर्फ ये देखना है कि मतलब कोई भी स्टेशनरी चीजों को अगर क्रॉस करेगा, स्टेशनरी चीजों को अगर क्रॉस करेगा, ठीक है, उसका जो क्या क्या उसका हम लोग लेंगे, तो उसका हम लोग उसमें भी जो हम लोग काउंट करेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ ही हम लोग ये लेंगे, कुछ और नहीं। मतलब आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि किस तरह से देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग ट्रेन का ही लेंथ लेंगे और कुछ नहीं। और ये सब का तो अपना स्पीड होता नहीं है, क्या रुका हुआ आदमी का कोई
स्पीड होगा, इलेक्ट्रिक पोल का क्या स्पीड होगा, क्या स्टेशनरी कुछ भी कुछ चीज रुका हुआ है इस स्टेशनरी चीज, तो क्या उसका कोई अपना स्पीड होगा? नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ S1 ही हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में हम लोग देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, ये सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है, जो लोग कंफ्यूज होता है और एग्जामिनर भी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए दोनों का लेंथ देता है। मतलब जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ आदमी को क्रॉस करता है, मतलब कैसे लिखेंगे कि बैठा हुआ किसी दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी को किसी दूसरे ट्रेन में किसी दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ बैठा हुआ आदमी को आदमी को या किसी इंसान को अगर क्रॉस करता है तो क्या होगा? तो वहां पे जो आपको होगा, वहां पे आपको दोनों चीजें दिया हुआ रहेगा, मतलब ट्रेन का भी, इस ट्रेन का भी लेंथ गिवन होगा, और जो दूसरे ट्रेन में जो बैठा हुआ आदमी होगा ना, उस ट्रेन का भी लेंथ गिवन होगा। तो हम लोगों को कौन सा लेंथ लेना है ये समझना होता है, लेकिन लोग यहाँ पे गलती करते हैं। वहां पे हम लोग को जो लेंथ जो लेना है वो ट्रेन का लेना है, जो ट्रेन आ रहा जिसमें जो आदमी बैठा हुआ है वो लेंथ नहीं लेना है। तो हम लोग सिर्फ इसको मैंने माना लेंथ 1, इसको लेंथ 2, ठीक है। लेकिन जो लेंथ जो सॉरी जो स्पीड लेंगे वो सिर्फ इसका लेंगे, मतलब ट्रेन का स्पीड स्पीड लूंगा सिर्फ ट्रेन का, लेंथ 1 का जो स्पीड होगा ना उसका लेंगे, लेकिन इसका स्पीड नहीं लेंगे। लेकिन लेंथ 1 और लेंथ 2 आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डेट मीन्स की थर्ड नंबर की अगर मैं बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे जो हम लोग ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, ट्रेन का हम लोग लेंगे लेंथ, दोनों का, ट्रेन का दोनों का लेंथ लेंगे, मतलब L1 प्लस L2 दोनों का लेंथ लेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्पीड जो हम लोग लेंगे, एक मिनट उल्टा बोल रहा हूँ क्या, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे L1 ही लेंगे, लेकिन स्पीड जो लेंगे हम लोग S1 और S2 दोनों लेंगे, ठीक है। इसका नहीं लेंगे, ठीक है, L2 का नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका लेंगे, L2 गिवन होगा आपको आंसर में, लेकिन वो हम लोग को लेना नहीं है, ठीक है। ट्रेन L1 का ही लेंगे, L2 का नहीं लेंगे, ये क्रॉस करना था, ठीक है। यहाँ पे भी आप नोट्स में लिखोगे तो आप क्रॉस करके लिख लीजिएगा, ताकि दिमाग में रहे कि किसी बैठा हुआ आदमी का जो लेंथ है उसका हम लोग उस ट्रेन का अगर लेंथ अगर गिवन भी है तो हम लोग को लेना नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ नंबर में क्या क्या होगा, तो फोर्थ नंबर में जो ट्रेन होगा, जो ट्रेन हमारा होगा वो किसको क्रॉस करेगा, मतलब इससे जो 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 भी कंडीशन होता है ट्रेन के बेस पर वो मैं सारा लिखा रहा हूँ। तो किसी पुल को क्रॉस करेगा, यानी ब्रिज को क्रॉस करेगा, ब्रिज को क्रॉस करेगा, और किसको किसको क्रॉस करेगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, फिर किसी टनल को क्रॉस करेगा, जिसका एक एक क्या होता है, एक लंबाई होता है ना, एक लेंथ होता है, टनल को क्रॉस करेगा, या फिर कोई रुका हुआ ट्रेन को क्रॉस करेगा, रुका हुआ ट्रेन को क्रॉस करेगा, ट्रेन को क्रॉस करेगा। तो वहां पे हमारा हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वहां पे जो हमारा जो डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस और स्पीड की ही बात हो रहा है ना, तो वहां पे हम लोगों को डिस्टेंस के रूप में किसको किसको लेना है, तो L1 और L2 दोनों लेना है यहाँ पे, मतलब डिस्टेंस जो हम लोग लेंगे वो L1 प्लस L2 दोनों लेंगे। लेकिन जो हम लोग स्पीड लेंगे, तो आप ये सोचिए कि स्पीड अगर रुका हुआ ट्रेन का क्या कोई स्पीड हो सकता है, ट्रेन का कोई स्पीड हो सकता है, प्लेटफॉर्म का कोई स्पीड हो सकता है, नहीं। डेट मीन्स की सिर्फ और सिर्फ कौन बच गया, तो S1 ही बच गया। तो ये याद करने वाली बातें नहीं, ऑटोमेटिक आप देखोगे प्रैक्टिकली समझोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और फिफ्थ नंबर में अगर मैं देखूँ तो इसमें और एक और कंडीशन देता है आपका, कौन कौन कंडीशन हो गया देख लेते हैं एक बार।
ट्रेन प्लस रनिंग मैन, ट्रेन प्लस रुका हुआ आदमी, ट्रेन प्लस किसी दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी, 3 नंबर 4 नंबर। एक और आपका होता है, हाँ, एक होता है अनदर ट्रेन, मतलब ट्रेन प्लस अनदर जो मूविंग में हो, अनदर ट्रेन, अनदर ट्रेन। जो आपका ये जो होगा वो आपका मूविंग में रहेगा, मतलब चलता हुआ ट्रेन। तो इसमें क्या कंडीशन बनता है, तो इसमें आपका जो कंडीशन बनता है वो भी क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे और जो स्पीड लेंगे वो दोनों का लेंगे। मतलब आपका लेंथ जो हम जो लेना चाहिए वो लेंथ 1L भी लेंगे और लेंथ L2 भी लेंगे और S1 भी लेंगे। डेट मीन्स की इसका लेंथ 12 है, इसका L2 है। तो क्या ये सारा समझ में आया? अभी मैं कुछ बता नहीं, जस्ट मैं जो जो लैंग्वेज यूज करता है एग्जामिनर, जस्ट मैं वही लैंग्वेज यहाँ पे लाया हूँ अभी तक। कोई वैसा पार्ट जो समझ में नहीं आया है कि सर ये क्या है? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग क्रॉस कर लीजिएगा, यहाँ पे L2 लिखकर क्रॉस कर लीजिएगा अपना नोटबुक में भी अगर लिखते हैं तो, क्योंकि फिर क्या होते हैं भूल जाते हैं यहाँ पे कि इसका लेंथ आपको गिवन होगा एग्जाम में, लेकिन इसका लेंथ नहीं नहीं लिखना है, ठीक है? क्योंकि क्योंकि नोट लिखोगे तो आपका ध्यान रहेगा। इसको L2 करके क्रॉस कर दीजिए कि ये नहीं लेना है। अगर किसी दूसरे ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है तो सिर्फ ट्रेन L1 का ही लेंथ लेना है डिस्टेंस के लिए। क्या क्लियर है? आगे बढ़ूं? क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है तो एक बिल्कुल बेसिक सवाल, उसके बाद डायरेक्ट मॉडरेट लेवल का सवाल करते हैं। एक बिल्कुल बेसिक तो दूसरा बिल्कुल मॉडरेट लेवल का। इसके बाद फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल मॉडरेट लेवल का सवाल फिर होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है, चलिए ले लेता हूँ यही। सिर्फ 3 सवाल कर देता हूँ, तीनों अलग अलग। चलिए सॉल्व कीजिए। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है उसे वह कितने समय में पार करेगी? तो ये देखिए कि यहाँ पे 200 मीटर लंबी ट्रेन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। प्रति घंटा की गति से दौड़ रही, एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है, मतलब स्टेशनरी आदमी। तो कौन सा कंडीशन हो गया? तो कंडीशन हमारा वही हो गया जो बिल्कुल खड़ा, तो इसका तो कोई अपना स्पीड है नहीं, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस। अच्छा टाइम निकाल रहा है ना, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन हमारा स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट फॉर्मूला पुटिंग है। इसमें मेन रूप से जो आपका जो यूज होगा तो ये आपका यूज होगा स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कोई जो हम लोग अभी तक में पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ से टाइम इसका टू क्या निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इसको तो क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ डिस्टेंस पे फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा है देखिए 200 मीटर है, और यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको तो मीटर में तो चेंज करना पड़ेगा ना, मीटर में चेंज करना, क्योंकि एक मीटर में है और एक एक आपका आवर में है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18। तो 200, तो 18 ऊपर आ जाएगा और 5 तो नीचे ही रह जाएगा। बस यही इसमें करना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, बच्चों के भी 0 0 0 छत्ती 18, डेट मीन्स की 12 सेकेंड। बस तो यही आपका करना है। तो यहाँ पे हाँ मेन जो फॉर्मूला आपका लगेगा तो वही डिस्टेंस इसको तो क्या हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ से आपका टाइम इसको तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो भी यहाँ से आप पूछना चाहते हैं निकालना चाहते हैं वो आपका इजीली निकल जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल ही है, 2-3 सवाल बिल्कुल बेसिक लाता हूँ।
चलिए एक भी मॉडरेट लेवल का सवाल करेंगे लास्ट में। ये भी देखिए तुरंत हो जाएगा, सेकंड का ही सवाल है। टाइम भी हो चुका है। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन समान दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को कितनी देर में पार करेगी यदि ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है। चलिए शॉर्ट कीजिए आगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन समान दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। देखिए यहाँ पे समान दिशा है, ठीक है, मतलब ट्रेन इस ओर से आ रहा है तो आदमी भी क्या है, इस ओर से ही जा रहा है, समान दिशा है। चलो और आदमी को कितनी देर में पार करेगी यदि ट्रेन की लंबाई आपका 600 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे तो लेंथ तो सिर्फ इसी का लेना है, क्योंकि आदमी का तो कोई लेंथ है नहीं, कोई मतलब है भी नहीं। अगर बोला भी जाता कि इतना फुट का है, इतना है, तो कोई मतलब है ही नहीं उस चीज का, मतलब बिल्कुल बच्चे वाली बात हो जाएगी। और ये आदमी कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। डेट मीन्स की 72 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 3 63 यानी 63। डेट मीन्स की टाइम निकालना है, तो टाइम इसको तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो डिस्टेंस हमारा 600 है, और स्पीड स्पीड किसका बात किया जा रहा है, रिलेटिव स्पीड के बारे में बात किया जा रहा है, डेट मीन्स की आर एस के बारे में। तो 63 है, 63 है। तो ये आपका किसमें किलोमीटर में है ना, किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे किसको, मीटर पर सेकंड में। तो क्या आ जाएगा, 618 ऊपर चला जाएगा और 63 × 5